बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। एक बात तय है, इस संसार में नाना मत मतांतर है, लेकिन जितने मत मतांतर है सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आदमी को यह तय करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कौन से पथ कौन से मार्ग पर चले। तभी गोस्वामी जी एक शब्द कह रहे हैं, करियो जब बहुकाल सत्संगा, तबे संस्कृति होए भंगा। संस्कृति होती है बहम। बोला जब बहुत काल सत्संग करता है आदमी तब उसको पूरी बात समझ में आती है। नाना पंथ जगत में एक दो पंथ नहीं है, नाना निज निज गुण गावे, सब अपने अपने गुण गा रहे हैं। सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। खट दर्शन मिल करे विचारा, आपन आपन मत की न्यारा। आज अध्यात्म में एक प्रतिस्पर्धा है। आदमी स्वपक्ष का खंडन बलपूर्वक करके परपक्ष का खंडन बड़ी ताकत के साथ करता है, स्वपक्ष को मंडित करता है। अब भक्ति का संचालन 6 दर्शन करते हैं। खट दर्शन मिल करे विचार, जोगी, जंगम, तांत्रिक सेवड़ा, कर्मकांडी, सन्यासी और दरवेश। अहमक क्रिया द्वारा सब अपने अपने रास्ते को ही स्थापित करते, ऐसा मटेरियल रखा है। ऐसे में आदमी ये फैसला नहीं कर पाता है कि किस मत किस पंथ पर चलकर मेरा कल्याण हो। पहले तो अधिकतर आदमी विवेक सहित किसी चीज को नहीं अपना रहा है। एक आदमी मुझे मिला, मैंने उससे पूछा भाई आप किसकी भक्ति करते हैं। उसने मुझे किसी एक देवता का नाम बताया। मैंने बोला भाई आप इस देवता की भक्ति करते क्या कारण है। उसने कहा गुरुजी ये नहीं जानता मैं, माता पिता उसकी भक्ति करते थे तो मैं भी कर रहा हूं। देखा देखी चल रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। सभी परपक्ष का खंडन करके स्वपक्ष का मंडन कर रहे हैं। अगर आप चारों तरफ नजर फैलाएं, आजकल बेरोजगारी बड़ी जबरदस्त है, इसलिए भक्ति क्षेत्र में जीवन यापन के लिए बहुत लोग आ गए हैं। यहां साहब एक तंज कस रहे हैं। पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। आइए हम देखते हैं कि खट दर्शन क्या बोल रहे हैं। आप बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, हर एक दुकानदार अपने वस्तु की गुणवत्ता बताता है और ग्राहक का ब्रेन वॉश कर देता है, और ग्राहक को उतना इल्म नहीं है, वो फंस जाता है।
इसी तरह देखा देखी सब करे, भोर भय प्रभु नाम, अधरात कोई जागसी खाना जात गुलाम। हम देखते हैं पहले खट दर्शन क्या कह रहे हैं। खट दर्शन मिल करे विचारा, आपन आपन मत कीन न्यारा। आप देखते होंगे कई मत मतांतर के लोग प्रचार करते हैं, बड़े वजन के साथ कहते हैं, कभी कभी वो ऐसी झूठ भी बोल देते हैं। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। स्वपक्ष का मंडन परपक्ष का झूठा खंडन हो जाता है। पर अगर आप गलत को गलत बोल रहे हैं तो ये खंडन नहीं है, ये निंदा भी नहीं है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। भाई जैसे को तैसा कहे, ये भी निंदा न होए। अगर जैसे को तैसा कहा जा रहा है वो भी निंदा नहीं। आइए देखते हैं खट दर्शन क्या कर रहे हैं। आप माफी चाहता हूं, न तो मैं झूठी गोष्ठियां करता हूं, न किसी मत मतांतर का फर्जी डिबेट करता हूं, नहीं करता हूं मैं। पर भाई निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। आइए देखते हैं साहब कह रहे हैं खट दर्शन क्या कह रहे हैं। आपन आपन मत कीन न्यारा। और पंथ अनेक हैं भाई, आपन आपन मत सब भाई बताइए। सभी स्वपक्ष का मंडन और परपक्ष का खंडन करते हैं। अपनी अपनी कथा बताए, कर्ता का आस्थान न पावे। अब क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। जोगी कहे जोग कर भाई, कह रहा भाई योग करो। अलग पुरुष को देख लोगे। जैन कहे करो पारस पूजा, पारसनाथ पर देव न दूजा। सन्यासी कहे तत्व जुजारी, सजदानंद मिले त्रिपुरारी। सन्यासी भी कह रहे। जंगम कहे करो शंकर सेवा, शंकर नाथ पर और न देवा। उनसे बड़ा कोई नहीं। दरवेश कहे चार पर आवे, अल्लाह तब लाहूत दिखावे। दरवेश कह रहे। ब्राह्मण कहे वेद जो जाने, वेद की रीत ते ब्रह्म पहचाने। वेद मतानुसार चलकर तुम ब्रह्म की प्राप्ति कर लोगे। यह वेद कहे जहां लो पंथा, निर्गुण कथ गल डारे कंथा। गले में फंदा डाल दे। नौदा भक्ति का भेद बतावे, चौका आरत और करावे। जमते तिनका बहुत पढ़ाए, शरीर अर्थ नारियल अपरावे। ने अक्षर निर्गुण निर्माना, लेके जाए जबे निनाना। निर्गुण निज सोई, अलग निरंजन जाने सोई। जो परवाना पाने भाई, अमर लोक सोई जाए समाई। चोर है भान तेज शोक होई। बाकी सूरत करे जो कोई, ऐसी कह जग भरमाया। सभे जीव भान ठगाया। मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं, जितना कबीर पंथ में विविधता है इतना कहीं भी नहीं। कहे मैं कहूं सो न समझे कोई,
शब्द हमार न छीने लो। अब यहां साहब कह रहे हैं जो मैं कहता हूं उसको कोई नहीं सुनता है। जगत की रीत है, साच कहो तो मारन धाई, संतो झूठे जगपति आई। ऐसे जीव भूल भटका, ये दुनिया पूरी भटकी हुई है। अब मूल्यांकन सही हो, हम खट दर्शन को झूठ नहीं बोल रहे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मूल बात क्या है, लेकिन पुनर्जन्म विद्यते। चलो आप शुभ कर्म करो, दान पुण्य करो, तीर्थ करो, कौन कह रहा है ये पाप है? ऐसा तो नहीं कह रहे। शास्त्रानुसार स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, लेकिन फिर पुनर्जन्म विद्यते, आपका आवागमन से छुटकारा नहीं होने वाला है। संसार का सबसे बड़ा दुख है, वो आदमी भूल जाता है। जन्मना और मरना संसार का सबसे बड़ा दुख है। शास्त्रगत है कि मौत के टाइम पर इतनी पीड़ा होती है जितने 16 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उसको मूर्छित अवस्था में ले जाते हैं। इसलिए जन्म मरण का दुख अति भारी। जो जीवन में सब कुछ अर्जित किया है, एक ही झटके में सब छोड़ना पड़ता है। सोचो, ये देही एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिनके हिंकारने से पृथ्वी कांपती थी, उनके शरीर के भी सभी तत्व मिट्टी में समा गए। ये मृत्युलोक है, इसको मृत्युलोक कहते हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। आप मौत के दुख को समझना। आप में से काफी लोग अपने वाहन से आए हैं। आप सोचो, आपकी गाड़ी गुम हो जाए तो आप कितने परेशान हो जाएंगे। एक गाड़ी गुम हो गई, परेशान हो जाएंगे। जब आपके घर का कोई सदस्य मृत्यु हो जाती है, आप कितने परेशान हो जाते हैं। जब आपको या आपके परिवार के किसी आदमी को रोग होते हैं तो आप कितने दुखी हो जाते हैं। आपका बच्चा मर जाए या गुम हो जाए तो आप कितना दुखी होते हैं। आपका घर कोई छीन ले तो आप कितना दुखी होते हैं। मौत के टाइम पर तो सब कुछ छीना जाता है। घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। आप यही ध्यान दो, ये मृत्युलोक है। एक साथ सब कुछ खत्म होता है और मौत के समय एक प्रक्रिया होती है। जब यमदूत प्राणों को खींचता है तो शरीर में एक, जैसे ऑक्सीजन की कमी के कारण सुइयां चुभती है, ऐसी क्रिया होती है। संतों ने इसकी व्याख्या की है कि मौत के समय 16 बिच्छू काटने की जितनी पीड़ा होती है, लेकिन वो न हिल सकता है, न बोल सकता है, न कुछ कर सकता है। ठीक वैसा ही होता है जैसे इंसान का ऑपरेशन करते हैं, जब उसे बेसुध करते हैं, इस तरह वो इशारा भी नहीं कर सकता है, बता भी नहीं सकता है मेरे साथ क्या हो रहा है। ये संसार मृत्यु लोक है।
कोठरी खाली कराई जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। ये कोठरी खाली कराई जाएगी। एक चीज तो दुनिया के सब लोग, सब धर्म, सब मत इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो भी इस पृथ्वी पर आया, मां जन्म लिया, वो सब मरेंगे और जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। कम से कम दुनिया के लोगों को देखो। मैं युवा पीढ़ी को कहता हूं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आप इस जवानी के गर्व में नहीं घूमना, ये 4 दिन की चांदनी है। आप अपने आसपास देखते हैं बुढ़ापे में आदमियों को कितनी बीमारियां घेर लेती हैं, कितना बूढ़ा परेशान होता है, ठीक से श्वास नहीं ले पाता है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, न बैठ पाता है, न लेट पाता है, करवटें बदलता रहता है। तो देह धरे का दंड है, भुगतत है सब कोय। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रहे। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे। खटदर्शन जिन जिन चीजों को कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे झूठ है। आप शुभ कर्म करो, स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन अभीष्ट क्या है? कर्माणि छीने परिमृत्यो लोका। आप अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर फिर मृत्युलोक में आएंगे। पुनर्जन्म विद्यते। और जन्म मरण का दुख अति भारी, ताको समझ गहो नर नारी। ये बहुत बड़ा कष्ट है। मात गर्भ में जो कष्ट मिलता है वो 7 कुंभी नरकों से भी भयंकर है। पहला तो मात गर्भ में उल्टे झूला, 9-10 मास औंधे मुख झूला। रे नर ये काहे भूला? सभी तो मान रहे धर्म दुनिया के कि आत्मा नित्य है, न कमती है न बढ़ती है। आप छोटे बच्चों के साथ में कभी कभी नाजायज करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज से आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं करो हमारे साथ। वो चंचल है, उनकी अभी मस्तिष्क की कोशिकाएं विकसित नहीं हुई है। अभी पिटाई कर दो, थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो मात गर्भ के अंदर कौन सा सुख था? 7 कुंभी नरकों में भी इतना दुख नहीं है जितना वहां मिला। जिससे भी आप पूछो वो एक ही बात बोलता है, वो क्या बोलता है? भैया जितने जिंदगी में दुख मैंने देखे इतने किसी ने नहीं देखे होंगे। ऐसा सबका मानना है। और साहब ने तो अपने शब्दों में, साखियों में साफ कहा, तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या बैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दुना। आप कभी कभी साधुओं को, महात्माओं को, भ्रमण करने वालों को देखकर सोचते हैं ये बड़े मस्त हैं। अरे नहीं है भैया, आज कहीं रुके, कम से कम ग्रस्त अपने घर में तो है, रूखी सूखी तो खा रहे, तपसी को दुख दूना। यानी संसार में तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना। आप देखते हैं कभी कभी राजनेताओं पर भी बहुत बड़ी भीड़ पड़ती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। इस संसार में कोई सुख नहीं। किसी भी धर्म शास्त्र में
इस संसार को नित्य और सत्य नहीं बोला गया। सबने लिखा दुखों का घर है सभी दुखिया, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। और ये सब मान रहे हैं कि बंधन में है, विडंबना है। सब ये मान रहे हैं बंधन में है। गोस्वामी जी कह रहे हैं पराधीन सुख सपने नहीं। पर आदमी कभी बंधन भी नहीं सोचता है, विचार भी नहीं करता है। कारण क्या है? इतनी निर्मल आत्मा, इतनी सबल आत्मा जिसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, जल इसे गला नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु इसे शोषित नहीं कर सकती, आकाश इसको विलोम नहीं कर सकता। ज्यों की त्यों आनंदमयी आत्मा फंसी हुई है इस पंच भौतिक शरीर के अंदर। ऐसे ही नहीं कहा गया कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तब से क्या वैरागी। आगे सुनिए। पंथ अनेक हैं भाई, आपन आपन मत सभे बताए। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। अपनी अपनी कथा बतावे, कर्ता का स्थान न जाने। क्या साहब की वाणी में ताकत है। अंधा अगुआ तह पर माही, बहु अंधे तह पाछे जाई। सब देखा देखी पूरा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जितने भी खट दर्शन है ये कह रहे हैं पुनर्जन्म विद्यते। संतों ने और साहब ने आकर कहा तह के गए बहुर न आवे। ऐसा देश हमारा है, अवधु बेगम देश हमारा है। हम सबकी एक वृत्ति है, हम हर एक चीज परमानेंट चाहते हैं, एवर लास्ट। बर्तन खरीदने जाते हैं तो कहते हैं भैया ये एवर लास्ट है, ये खूब चलेगा। बोला ये खूब चलेगा। कपड़ा खरीदते हैं वहां भी यही बात होती है। लेकिन भाई जब तुम ही नहीं रहोगे तो फिर बाकी क्या रहेगा। इस तरह संसार, न सूर्य रहेगा, न चंद्रमा रहेगा, न पृथ्वी रहेगी, न तीन लोक रहेगा, न जल रहेगा। ये आदमी बहुत बुरी तरह कैद में फंसा है। इस तरह से ये पूरी दुनिया भटक रही है। पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी से नरक में जाइए। आगे कह रहे हैं जंगम कहे कर शंकर सेवा, शंकर नाथ कर और न देवा। दरवेश कहे चार पुरावे, अल्लाह तेन लाहू दिखावे। ब्राह्मण कहे वेद जो जाने, वेद की रीत थे ब्रह्म पहचाने। यह विद कहे जहां लोप ग्रंथा, निर्गुण कंथ गले डारे कंथा। आखिर मोक्ष का सही उपाय क्या है? हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब यहां एक प्रश्न उठा और सब चीजों को समेटकर एक बात पर आदमी आ रहा है, नाम से संसार सागर से पर जाएंगे। ये रामायण भी कह रहे हैं, कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पार। सब नाम की महिमा बोल रहे हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। अब नाम कैसे संसार सागर से पार करेगा, उस पर चलते हैं। भाई
जो प्रकाश है अंधकार का हनन करते हैं। अंधकार भी एक तत्व है, इसलिए वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं द ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। अंधकार ही सृष्टि का आधार है, इसलिए अंधकार में ये संसार है। अंधकार की एक वृत्ति है, वो ध्यान से सुनो। अंधकार अज्ञान का प्रवर्तक है। अंधकार से अज्ञान उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, आप कमरे में अंधेरा है तो आपको कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन जब प्रकाश करते हैं तो वस्तु बोध होता है। अंधकार से चार चीजें उत्पन्न होती हैं। ये पूरा ब्रह्मांड अंधकार है। पहला, अंधकार में अज्ञान उत्पन्न होगा। दूसरा, जब अज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी चीज कहां पर है। और जब वस्तुबोध नहीं होगा तो उससे भय पैदा होगा, संशय। आप रोशनी में चल रहे हैं तो आपको सभी अवरोध दिख रहे हैं, लेकिन अंधकार में आप खुला नहीं चल सकते हैं। आपको संशय हो जाएगा। पहले अंधकार से अज्ञान उत्पन्न हुआ, फिर संशय, शंका, फिर भय कि भाई सामने पता नहीं क्या है, मुझे चोट लग जाएगी। अपने घर का रास्ता आपने देखा होगा मेन रोड से रोज, लेकिन आंख बंद करके जाओगे तभी भी भय लगेगा, भैया पता नहीं कोई अवरोध तो नहीं आएगा, और भय से दुख उत्पन्न होगा। इसलिए पूरी दुनिया दुखी है। ये अंधकार कहां है? जीव हृदय तम मोह विषेखी। हृदय आकाश में अंधकार है, अंदर। इस अंधकार से क्या हो रहा है? जो अंधकार में कौन रहता है? निशाचर। निशाचरों के लिए अंधकार पोषक है। चमगादुर है और निशाचर हैं, देखो वो सब अंधकार को पसंद करते हैं। इसी तरह इस अंधकार में मन और माया खेलते हैं शरीर में। तभी तो आदमी को अपने अंतःकरण का पता नहीं चलता है। पूरा संसार अज्ञान में जी रहा है। काम भी इसी शरीर में रह रहा है, कहां रह रहा है पता ही नहीं चल रहा है। क्रोध भी शरीर में रह रहा है, कहां रह रहा है पता नहीं चल रहा है। मोह भी इसके अंदर रह रहा है, पता नहीं चल रहा है। अहंकार भी इसमें रह रहा है, पता नहीं चल रहा है। मन भी इसी में है, पता नहीं चल रहा है। आत्मदेव भी इसमें है, पता नहीं चल रहा है। सर्वभूतान हृदय ईश्वर मंत्र भाष्य। परमात्मा परम तत्व का वास भी इसमें पता नहीं चल रहा है, अंधकार के कारण। गोस्वामी जी बड़े सुंदर शब्दों में अलंकार में कह रहे हैं, जीव हृदय तम मोह विषेखी। ये अंधकार कितना भी जतन करे नहीं मिटेगा। कितना भी जतन करे, कितना भी पढ़ लिख ले, कितनी भी सिद्धियां आ जाए, अंधकार कितना भी तप कर ले, अंधकार नहीं जाएगा। अंधकार कैसे जाएगा? नाम दीप धर देहरी, जो चाह सुझिया। नाम से हृदय प्रकाशित होगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हो। ये कोटिन भांत करे जो कोई। अब सवाल उठा, कौन सा नाम? नाम नाम तो सब जप रहे।
यहीं पर ही गुरु का एक महत्व है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ला जाना। वो नाम कहां से मिलेगा? नाम की महिमा है। नाम की महिमा गोस्वामी जी ने भी कर दी, साहब ने भी कह दी। कलिए नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सिधा भाई। लोगों ने कृत्रिम नाम समझ लिया, नहीं ये नाम नहीं है। लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। आजकल वैज्ञानिकों ने गाड़ी निकाली, उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं, कंप्यूटराइज कर दिया। वाह! इसी सिस्टम से ड्रोन भी चल रहे। तो बंधु, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। मैं नाम को स्थापित कर रहा हूं, सत्यापित कर रहा हूं। भाई पहली बात तो नाम संसार सागर से पार कर देगा। वाह! सतयुग त्रेता तपय द्वापर पूजाचार, कली में ये सब नाम बने, कली केवल नाम आधार। यही बात साहब भी कह रहे हैं, कली है नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सदा भाई। क्या है परिणाम? ये तो दुनिया कहेगी हम तो नाम जप रहे हैं, नहीं, यही भूल है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ला जाना। नाम से हृदय प्रकाशित हुआ। कैसा नाम है फिर? आजकल कथावाचक भी नाम दे रहे हैं, पहले नहीं देते थे। वो नाम आपको आपका हृदय प्रकाशित करेगा, आप में ज्ञान आ जाएगा। हवा नाम के बल आप संसार सागर से पार हो जाएंगे। कली में केवल नाम आधारा, समर समर भव उतरो पारा। नानक नाम जहाज है जो चढ़े से उतरे पार। वो नाम पार कर दे। और जतन नहीं तरन को, कोटिन करे उपाय। अंधकार को मिटाने का मात्र एक ही उपाय है, प्रकाश का सृजन। इस तरह नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। ये नाम के बिना हृदय शुद्ध हो नहीं सकता है। फिर कैसा नाम? कौन देगा? गुरु सजीवन नाम बताए, वो एक ऐसी ताकत आप में स्थापित करेगा, आपका हृदय प्रकाशित होगा। वो अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका खात्मा करता जाएगा। भाई डॉक्टर दवा क्या देता है? जो रोग है उसका वायरस है, उसको खत्म करने के लिए तो दवा दे रहा है। इसलिए नाम वो हृदय शुद्ध करता जाएगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई। इससे फिर आप अपने अंदर परिवर्तन अनुभव करेंगे। वो नाम लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। आप अनुभव कर रहे हैं कि वो नाम जो भी आपके साथ में है, आप अपने अंदर परिवर्तन अनुभव करना। वो नाम की बड़ी महिमा कही है। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम एक गुप्त है बूझे बड़ला को। इसलिए मैं अक्सर हर सत्संग के आखिरी में एक ही बात बोलता हूं, सुमरण जरूर करना। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, इस नाम के लिए प्रताप ते भय आन के आन। आप देखो नाम से पहले आप कैसे थे, नाम ने आपको कितना बदल दिया। वो नाम आपको ले चलेगा अपने मुकाम पर। इसलिए नाम एक पूर्ण गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। मेरे 5000 एपिसोड YouTube में है। आपको जब भी टाइम मिले साहेबबंदगी.com में चले जाना,
फालतू फिल्में इल्में नहीं देखो, बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। ठीक है ना? आप उनको जरूर सुनते रहो। सत्संगी भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, इसलिए वो नाम आपके साथ में है, आप इसको समझिएगा।